नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है। कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। आप हरियाणा में कोई मर्जी एग्जाम दे देना, जिसमें जीके हरियाणा जीके आएगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। 25 में से 22 नंबर डायरेक्ट आएंगे, 2 से 3 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर आएंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारे के सारी जीके है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, एग्जाम तक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो इस बुक से करवाऊंगा, ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 बुक है। ये पूरे हरियाणा में लगभग 3 लाख कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। और ये बुक है ना, मात्र कितने रुपए में मिलेगी, तो मात्र 250 रुपए में पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल है। टॉपिक वाइज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी, टॉपिक के बाद में क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं सीईटी मेंस, उस वाले भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। पूरा पैसा वसूल ये बुक रहेगी, पूरे हरियाणा में से ले सकते हो। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। क्रांति से एचएसएससी हर हाल में क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं, कोई भी काम करो आप जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो। कोई भी काम जय मां सरस्वती का नाम लेकर कोई भी काम आप शुरू करना। और प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है तो जैसे 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने महज क्या माना था, एक सैनिक विद्रोह माना था। ये क्वेश्चन आ गया। और इस क्रांति को ना वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक में कहा था। क्रांति है ना, शुरुआत हुई थी 10 मई 1857। क्रांति की निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857। अंग्रेजों का जो वाइसराय था ना, वो कौन था इस क्रांति के टाइम में, कैनिंग था। और भारत का जो बादशाह था वो कौन था, बहादुर शाह जफर था। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल प्लस चपाती या रोटी था। ये क्वेश्चन आएंगे आगामी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे। आज इस क्रांति को हम हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ना कि इंडिया के। 1857 की क्रांति की भारत में शुरुआत यूपी मेरठ से हुई थी, हरियाणा में अंबाला कैंट से हुई थी। एक श्याम सिंह नामक गद्दार ने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी थी। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हरियाणा में कहाँ का नेतृत्व किसने किया, सारी चीजें, कौन कहाँ का डीसी था, सारी चीजें। लास्ट तक बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप एक चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है। जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। राव तुलाराम का संबंध कहाँ से था, रेवाड़ी से था। और राव तुलाराम है ना, ये इनकी याद में ना 23 सितंबर को हरियाणा अपना क्या बनाता है, शहीदी दिवस बनाता है। 23 सितंबर 1863 को ना पेचिस के चलते इनकी क्या हो गई थी, अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो हिंदू थे तो इनकी समाधि, या वैसे समाधि होती है लेकिन एचएसएससी मकबरा मानती है काबुल में रहेगा। और ये अंग्रेजों से 1857 की क्रांति में कहां पर टकराए, नसीबपुर नारनौल में टकराए थे। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा। और 1957 में जब क्रांति को 100 साल हो गए तो यहाँ पर एक इनकी याद में स्मारक बनाया गया। राव तुलाराम के कारण इसको वीर भूमि कहते हैं और रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहते हैं। तो रेवाड़ी से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, हरियाणा में अंबाला कैंट से इस क्रांति का प्रारंभ हुआ। अंबाला कैंट कब बना, 1843 में बना। किस एक भारतीय ने अंग्रेजों को सूचना दी, श्याम सिंह ने अंग्रेजों को सूचना दी, जिसके क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा के प्रांत को किस रूप में प्रशासित किया जाता था, तो अंग्रेजों के टाइम में ना हरियाणा के प्रांत को पंजाब के रूप में क्या किया जाता था, प्रशासित किया जाता था। आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया था,
पंजाब में मिला दिया था। किस में मिला दिया था? पंजाब के रूप में प्रशासित किया जाता था। 1857 का पहला विद्रोह हरियाणा में कहां से शुरू हुआ? अंबाला से। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में हरियाणा के सबसे बड़े हीरो कौन थे? तो हरियाणा के सबसे बड़े हीरो कौन होते थे? राव तुलाराम होते थे। इनके भाई राव गोपाल है ना, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया? नारनौल का। राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का, अब बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है, बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया। इन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहते हैं। शहजादा मोहम्मद आजिम ने ना हिसार का नेतृत्व किया, लेकिन रियल हीरो माने गए। वैसे तो सभी थे, लेकिन राव तुलाराम को ज्यादा अहमियत दी गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम को अहिरवाल का क्षेत्र का नेतृत्व किसने दिया? तो ये दिया था प्यारे बच्चों, क्योंकि उस टाइम क्रांति का राजा बहादुर शाह जफर था, उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र का इनको नेतृत्व दिया। 1857 की क्रांति के बाद 1860 में कैनिंग द्वारा हरियाणा में सबसे पहले कहां दरबार लगाया गया? तो कैनिंग ने 1800, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो प्रमुख केंद्र होता था ना, मतलब जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई ना, उनका प्रमुख केंद्र अंबाला ही रहेगा। तो पहला कहां पर लगा था दरबार? अंबाला में लगा था। कहां पर लगा था? अंबाला में लगा था। प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई? तो डाक व्यवस्था की शुरुआत भी हरियाणा में कहां से हुई थी? अंबाला से हुई थी। ये सारे क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, अंबाला वाले आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फरवरी 1858 में निम्न में किसके द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया? तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और शासन सीधा किसके अधीन चला गया? ताज के अधीन। हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार कब हुआ? भी टीजीटी के एग्जाम में आया था। हरियाणा पर सर्वप्रथम अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हुआ, जब है ना कौन सी एक महाराष्ट्र का गांव था सुरजी अंजन, सुरजी अंजन गांव की क्या हुई थी? सुरजी अंजन गांव की क्या हुई थी? संधि हुई थी। इस संधि के तहत है ना मराठों ने क्या किया प्यारे बच्चों? हरियाणा को किसको बेच दिया था? अंग्रेजों को। वो किस इंसान ने बेचा? दौलत राव सिंधिया ने। और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर कब्जा कब हुआ? तो 1809-10 में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर कब्जा हो गया। 1857 में फर्रुखनगर में किस नवाब ने अंग्रेजों का विरोध किया? फर्रुखनगर में ना अहमद अली। किसने किया था प्यारे बच्चों? अहमद अली ने ना अंग्रेजों का क्या किया था? ये क्वेश्चन पिछले स्टेट में आया था। फर्रुखनगर में किसने किया था? अहमद अली ने किया था। नेक्स्ट है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत, क्योंकि अंग्रेज मानते थे सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह की भारत में शुरुआत कब होगी? तो 1857 ईस्वी में होगी। कब होगी सिपाही विद्रोह की शुरुआत? सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों ने माना था इसे सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो प्यारे बच्चों गुरुग्राम का भी था। अकबर अली ने पटौदी का, पढ़ते हो, अकबर अली ने पटौदी का क्या किया था? नेतृत्व किया था। हिसार का मोहम्मद आजम, रोहतक का विशारत अली, तो सभी ने क्या किया था इस क्रांति में? हिस्सा लिया था। ये रोहतक का विशारत अली भी आ चुका है और हिसार का मोहम्मद आजम भी आ चुका है। ठीक है। 24 मई 1857 इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। 24 मई 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो ये प्यारे बच्चों तफजल हुसैन, ये बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ तफजल हुसैन, ये डायरेक्ट है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? तफजल हुसैन के नेतृत्व में क्या भेजी गई थी? सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट है रोहतक में क्रांति को दबाने का किस अंग्रेज अधिकारी ने काम किया था? तो रोहतक में, ये प्यारे बच्चों अलग अलग है ना जगह के डीसी भी पूछे जाते हैं, लेकिन रोहतक में ना विलियम फोर्ट ने, किसने दबाया था क्रांति को? रोहतक में विलियम फोर्ट ने क्रांति को दबाने का क्या किया था? काम किया। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान कहाँ से थे? तो ये झज्जर के नवाब होते थे। झज्जर के नवाब। फर्रुखनगर का पढ़ते हो अहमद अली। बहादुरगढ़ से नेतृत्व किया था बहादुर जंग ने। किसने किया था? बहादुर जंग ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग दिया था? तो प्यारे बच्चों ये जींद हो गया। वैसे कई रियासतें हैं, जींद हो गई, एक नाभा हो गई और एक पटियाला हो गई
ये तो हरियाणा की रियासतें थी। भारत की सिंधिया हो गई, सिंधिया हो गई, होलकर हो गई, इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो जींद आ जाएगा इसका राइट। हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायाब कोतवाल था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एचएसएससी ने पूछा है। मैं कहूं एचएसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है तो गलत नहीं होगा। राव किशन गोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में किसने दिल्ली में क्रांतिकारी बल्लभगढ़ का शेर होता था? राजा नाहर सिंह। ये राजा नाहर सिंह है। एचएसएससी ने ये सेम वर्ड दिया था तो ऐसा आए तो दिक्कत ना हो, राजा नाहर सिंह ने किया था और इन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था। केवल नाहर सिंह वन्य जीव अभियान रेवाड़ी में और राजा नाहर सिंह से संबंधित कोई भी चीज पूछे ना तो वो फरीदाबाद में रहेगी। तो ये राजा इनको कहते हैं। जन्मदिन के दिन ही फांसी दी गई थी दिल्ली के चांदनी चौक पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में। सबसे पहले हरियाणा में कहां पर हुआ? तो सबसे पहले हरियाणा में अंबाला से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रोहतक में। तो रोहतक में किसने किया था? विशारत खान। वही है प्यारे बच्चों, विशारत खान आए या विशारत अली ने कि रोहतक का नेतृत्व किया था। अब्दुल रहमान झज्जर, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़, फरीदाबाद का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे आता है राव तुलाराम निम्नलिखित में किसके लिए जाने जाते हैं? तो हरियाणा से 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे। यही पर आंसर मिल गया। कवि नहीं थे, कलाकार नहीं थे, राज्यपाल नहीं थे, तो ये सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रोहतक। वही है रिशालदार विशारत खान अली ने रोहतक का नेतृत्व किया था। झज्जर का अब्दुल रहमान खान ने किया। किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा के उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा का किस में विलय कर दिया गया? पंजाब में। हरियाणा के निम्नलिखित में किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन दिया? जींद रियासत ने। मैंने बताया जींद, नाबा, पटियाला, तो एक पूछी गई है, जींद ने दिया था। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत में 1857 का नेतृत्व किया? तो फरुखनगर का नेतृत्व किया। बहादुरगढ़ का बहादुर जंग ने किया। हिसार का मोहम्मद आजम ने। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने किया। किसने किया? इमाम अली कलंदर ने किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसने किया? इमाम अली कलंदर ने इसका नेतृत्व किया। हिसार का पूछे तो किसने किया? मोहम्मद आजम ने हिसार का नेतृत्व। बहादुरगढ़ का किसने किया? बहादुर जंग ने नेतृत्व किया। और फरुखनगर का किसने किया? अहमद अली ने नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? जिसका मुख्यालय आगरा में बनाया गया। ये भी एचएसएससी ने प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक नया प्रांत बनाया था तो उसका कहां पर किया था? तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आगरा से पूछा गया था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां पर हुआ? अंबाला में हुआ। ये क्वेश्चन आएगा इसलिए बार बार आ रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस नेता ने बलिदान दिया? तो राजा नाहर सिंह ने दिया। इन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहते हैं। ये भी आ सकता है हरियाणा का ऐसा कौन सा नेता था जिसने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई? राजा नाहर सिंह ने पहुंचाई। राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। बल्लभगढ़ को भी बलरामगढ़ कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों। यहाँ से ना आपको बताना है खनिज व खनन डिपार्टमेंट किसके पास है रहेगा। ठीक है, मूलचंद शर्मा बता देता हूं। चलो, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हरियाणा तिलक किसका हुआ? भगवान श्री राम का। श्री राम शर्मा। हरियाणा केसरी की उपाधि किसको मिली थी? तो हरियाणा केसरी की उपाधि किसको मिली थी? पंडित नेकी राम शर्मा को मिली थी। तो सर छोटू राम है ना प्यारे बच्चों, इन्हें ना राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी 1927 में।
सर की उपाधि 1937 में मिली थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में हरियाणा की हार के कारण क्या थे? कुशल नेतृत्व की कमी, सैन्य उपकरण का अभाव, कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? हिसार का भी रहा, कैथल का भी रहा, रोहतक, सभी हो जाएगा। झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? तो झज्जर का नवाब होता था अब्दुल रहमान खां होता था झज्जर का। हांसी का नेतृत्व पूछे ना, ये आएगा लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग। याद रखना, लिख लेना, लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग। चौधरी देवीलाल है ना, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने भी कहते हैं महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बनारसी दास गुप्ता, ये हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं और पत्रकार भी रहे। हरियाणा केसरी समाचार पत्र भी था। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा के वीरों के पराजय के कारण नेतृत्व का न मिलना, शस्त्र प्राप्त न होना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, ये सभी क्या थे? कारण थे। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति में शहीद हुआ। तो बल्लभगढ़ का एक राजा था जो क्रांति में शहीद हुआ, तो वो कौन होता था? राजा नाहर सिंह इस क्रांति में क्या हो गया था? बल्लभगढ़ का शेर कहते हैं नाहर सिंह, इनको कहते हैं, इनके जन्मदिन के ही दिन फांसी दी गई थी राजा नाहर सिंह को। आगे आता है खालिस्तान हरियाणा के बलरामगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 भारत में मारे गए, तो ये राजा नाहर सिंह थे। बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ ऊपर आ गया है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय के कारण ये सभी हो जाएंगे, ये बार बार आ रहे हैं, वो पक्का आएगा। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा नरेंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, रंजीत सिंह। लेकिन महेंद्रगढ़ के किले का नया निर्माण, ये क्वेश्चन आया था, तात्या टोपे ने करवाया था। किसने करवाया था? तात्या टोपे ने करवाई। 1857 की क्रांति वाला तात्या टोपे नहीं है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों, ये वैसे तो इसने पूछा महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया? तो आप है ना, मतलब ये क्वेश्चन एचएसएससी ने महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया, ये क्वेश्चन था। इसमें लैंग्वेज अलग हो गई है, लेकिन ना आप पूछोगे तो उस टाइम इस क्वेश्चन के हिसाब से ना महेंद्रगढ़ में एक किला उसका निर्माण पूछे तो किसने करवाया? तात्या टोपे ने करवाया। लेकिन 1861 में पूछे ना तो महाराजा, आप पढ़ोगे, नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर, इसमें मोहिंदर सिंह नाम नहीं है, तो राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर किले का निर्माण करवाया। और वैसे पूछे महेंद्रगढ़ में एक किला है, उसका निर्माण किसने कराया? तात्या टोपे। तो इनमें से कोई नहीं आएगा। दो बात बताता हूं, डायरेक्ट वो पूछे 1861 ना दे, महेंद्रगढ़ में किले का निर्माण किसने करवाया? तात्या टोपे। 1861 दे दिया है तो राजा नरेंद्र ने अपने बेटे मोहिंदर के नाम पर किले का निर्माण करवाया। आई थिंक इनमें से कोई नहीं, आंसर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रेवाड़ी का यह राजा 1897 में भारतीय जो विद्रोह के मुख्य नेताओं में थे तो राव तुलाराम थे, भी सही है। हरियाणा में 1857 की क्रांति में अंतिम लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई? तो अंतिम लड़ाई नसीबपुर नारनौल में लड़ी गई। यहाँ पर राव तुलाराम और जो वैसे आप नारनौल का नेतृत्व है ना राव तुलाराम के भाई गोपाल सिंह ने किया था। तो ये लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई? तो नसीबपुर नारनौल में लड़ी गई। और ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और ये भी क्वेश्चन आया था, हरियाणा में ना जो सतनामी संप्रदाय है ना, सतनामी विद्रोह अंग्रेजों, ये पूछा गया था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के टाइम में हुआ। और सतनामी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन होता था? नारनौल होता था। नेक्स्ट है, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रोहतक में ना रागड़ों ने, ये रागड़ जाट थे। रोहतक में 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका किसने दिखाई? ये जेई में आया था, रागड़ों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कम स्थापित की गई, तो ये आ सकता है अंबाला कैंट कब बना? 1843 में बना। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? अंबाला शिमला के अधीन होता था। ये क्वेश्चन आ गया, लिख लेना। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। 1857 की क्रांति के टाइम में पटौदी का नेतृत्व किसने किया? अकबर अली ने किया था। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने किया था। 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम का डीसी कौन होता था? तो गुरुग्राम का डीसी है ना प्यारे बच्चों, ये भी 1857 की क्रांति के टाइम पे डायरेक्ट पूछा गया था कि गुरुग्राम का डीसी कौन होता था?
तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी ये गुरुग्राम का डीसी आपसे पूछा या कलेक्टर पूछा जा सकता है। विलियम फोर्ट होता था। डिप्टी कलेक्टर कौन होता था? गुरुग्राम का डिप्टी कलेक्टर पूछा है तो विलियम फोर्ट होता था। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व किसने किया? तो पटौदी एक रियासत होती थी जहां से नवाब मंसूर अली पटौदी खान का संबंध होता था, जिनके पुत्र बधू करीना कपूर है। ये पूछा गया करीना कपूर किस राज घराने से संबंध रखती है? पटौदी घराने से, तो अकबर अली हो जाएगा पटौदी का नेतृत्व। और टाइगर पटौदी कहते हैं नवाब मंसूर अली खान पटौदी को, कहते हैं उनके एक आंख नहीं थी फिर भी इतना अच्छा क्रिकेट खेले थे। शर्मिला टैगोर से शादी की थी। सैफ अली खान का जन्म हुआ। सैफ अली खान ने करीना कपूर के साथ शादी की, उनके साथ तैमूर का जन्म हुआ। देखो कितनी डिटेल मतलब याद रखनी पड़ती है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हरियाणा के किस स्थान पर 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? अंबाला कैंटोनमेंट आ जाएगा। सन 1857 के विद्रोह में तफजल उज्जैन का अभियान कहां पर हुआ? तो रोहतक में किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तफजल हुसैन के नेतृत्व में कहां पर सेना भेजी गई थी? ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। रोहतक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और हिरवाल संघर्ष में पुनर्जीवित किया? तो ये राव केसन गोपाल हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज किस वर्ष से स्थापित हुआ? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में कहां पर आए थे? रेवाड़ी में आए थे। कहां पर आए थे? हरियाणा में। स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा के रेवाड़ी में आए थे। आते ही इन्होंने गौशाला खुलवाई थी। और आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? मुंबई। स्वामी जी का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौटो। किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या होता था? नारा होता था। नसीबपुर नारनौल में किस रूप में जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति के रूप में नसीबपुर नारनौल को जाना जाता है। ये था लेक्चर प्यारे बच्चों। आप ये बुक है पूरे हरियाणा में है, ले सकते हो। और आज का लेक्चर कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना। और कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जीके बाय प्रदीप सर के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।